राधे श्री हरदास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाली 3 तारीख को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया वाले दिन ही मेरे बांके बिहारी अपने भक्तों को चरण दर्शन करवाते हैं। साल में एक दिन ऐसा आता है जो बांके बिहारी सब भक्तों को अपने चरणों के दर्शन करवाते हैं। कहते हैं कि उनके चरणों के दर्शन में केदारनाथ, बद्रीनाथ सब धाम मेरे बांके बिहारी जी के चरणों में समाये हैं। वैसे तो मेरे बांके बिहारी रोज़ जामा पहनते जिससे उनके चरण छिप जाते हैं, लेकिन उस दिन हमारे बांके बिहारी जी जामा नहीं पहनते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन सब भक्तों को अपने चरण के दर्शन करवाते हैं। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे चरण के दर्शन जो हैं वो साल में एक ही बार क्यों? बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे बांके बिहारी हैं ही बड़े अनोखे, जो साल में एक ही बार करते हैं। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि हमारे बांके बिहारी साल में एक बार ही चरण दर्शन क्यों करवाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हमारे बांके बिहारी जी वो स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया था अपने भजनों के माध्यम से। तो एक बार की बात है कि हरदास जी हमारे बांके बिहारी जी को स्नान कराने के लिए जमुना जी से जल लेने जा रहे थे। उनका डेली का रूटीन था और वो रूटीन आज भी है कि हमारे बांके बिहारी जी जो हैं वो जमुना जी के जल से ही स्नान उनको कराया जाता है दोनों टाइम। तो हमारे बांके बिहारी जी को स्नान कराने के लिए स्वामी हरदास जी चले गए जमुना जी जल लाने के लिए। तो रास्ते में उन्होंने देखा क्या कि कुछ साधु संत महापुरुष लोग जल्दी तेज़ी से जलते जा रहे थे। तो स्वामी हरदास जी ने उन्हें रोक के क्या कि महंत जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहा हूँ, वहाँ पे आज अक्षय तृतीया है, वहाँ प्रभु के दर्शन करने। तो वहाँ पे कपाट खुलेंगे अक्षय तृतीया वाले दिन। तो कहे कि उतनी दूर आपको क्या जाने की ज़रूरत है? मतलब कह रहे कि अगर वही बद्रीनाथ केदारनाथ के धाम आपको यहीं वृंदावन में ही रह के अगर प्राप्त हो जाए तो कैसा लगेगा? तो महंत जी तो कहे ये कैसे हो सकता है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। कह रहे नहीं, मैं आपको बद्रीनाथ केदारनाथ के धाम के दर्शन यहीं वृंदावन बांके बिहारी जी से ही करवाऊँगा। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वो तो कहे ठीक है मत जाइए आप लोग। अब अक्षय तृतीया आई दूसरे दिन, तो स्वामी हरिदास जी ने खूब चंदन घिसा। कहते ना अक्षय तृतीया वाले दिन खूब चंदन लगाते हैं मेरे बांके बिहारी को, पूरा मस्तिष्क से लेकर नीचे तक ही चंदन लगाते हैं और उनके चरणों के पास चंदन की गोली भी रखी जाती है। लड्डू बनते हैं जिसको हम लोग भक्त लोग को प्रसाद तौर पे बांटा जाता है, बस लोग उसको लगाते नहीं है, उसको प्रसाद अंत तक की ग्रहण करते हैं। अब स्वामी हरदास जी ने खूब चंदन घिसा, स्नान कराया, पूरे चंदन से मेरे बांके बिहारी जी की श्रृंगार किया, खूब सुंदर सुंदर आभूषण बनाए। हाँ, उसी दिन ही मेरे स्वामी हरदास जी ने मेरे बांके बिहारी जी को छोटी छोटी खूब सुंदर सी पायल पहनाई, खूब घुंघरू लगे थे उसमें। अब कपाट बंद, सब कुछ बंद हो गया। अब सारे महंत लोग जो जा रहे थे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए वो भी बड़े व्याकुल थे कि आज तो प्रभु के चरण दर्शन होंगे जिसमें हमें वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के धाम के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, चलो देखते हैं। जैसे ही कपाट खुला सबकी नज़र सिर्फ बांके बिहारी जी के चरणों पे गई और जैसे ही चरणों पे गई, कसम से मैं बता नहीं सकती, ये लीला ऐसी होती है कि जो शब्दों में बयान नहीं करी जाते। सब ने बिल्कुल हाथ उठा के बोला जय हो बांके बिहारी लाल की, जय हो केदारनाथ धाम की, जय हो बद्रीनाथ धाम की। प्रभु के चरणों के दर्शन में ही सारी धाम का वास है। सब महंत लोग इतने खुश हुए, इतनी खुशियाँ मनाई कि प्रभु स्वामी हरदास जी को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने तो हमें इतना लंबा दूर जाने से ही रोक दिया। सारा दर्शन तो यहीं पे ही वास है मेरे प्रभु के चरणों में। और इस अक्षय तृतीया वाले दिन ही तब से ये परंपरा चलती ही आ रही है कि कोई कहीं नहीं जाता बद्रीनाथ केदारनाथ के धाम दर्शन करने। तो वैसे सब जाते ही रहते हैं, लेकिन बांके बिहारी जी के जिस दिन चरण दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, उस दिन मेरे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन हो जाते चरणों में।
और ये भी कहते हैं कि उस दिन मेरे ठाकुर मेरे बांके बिहारी चरणों में पायल पहनते हैं। साल में एक ही बार जिस दिन चरण दर्शन होते हैं। मेरे ठाकुर जी की लीला बहुत सारी ऐसी ऐसी अनोखी लीलाएं हैं जिसको हम लोग श्रवण करते सुनते तो काश ऐसा भी होता है। और आज भी बहुत सारी लीलाएं हमारे ठाकुर जी करते रहते हैं। तो जब भी कभी जाइए तो अक्षय तृतीया वाले दिन ज़रूर जाइए, क्योंकि ये सौभाग्य अभी तक तो मुझे भी नहीं मिला है ये सौभाग्य। लेकिन कोशिश करती हूँ कि प्रभु हमें भी जल्दी बुला लो, इस लायक समझो कि कम से कम आपके चरणों के दर्शन तो कर सकें, उसको निहार तो सके आपके चरणों के दर्शन। जो भक्तगण बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन तब से कोटि कोटि नमन है मेरा। बोल मेरे वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। और जिस जहाँ पे मेरे बांके बिहारी जी के चंदन घिसा जाता है, वो चंदन घिसने की तैयारी 2-3 महीने से ही चलती रहती है। उसकी भी मैं वीडियो जहाँ पे घिसते हैं बांके बिहारी जी का चंदन जो कैसे घिसा जाता है, उसकी भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी डालूँगी, आपको दिखाऊँगी। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे।